चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं मैं, और वो वीडियो है आधुनिक तानाशाह वाला देश जो बनने जा रहा है टर्की। टर्की के बारे में मैं पहले भी आपको वीडियोस दे चुका हूं, आप अगर जाके देखें तो हमने 2019 से टर्की को कवर किया है और आपको बताया है कि टर्की किस तरह से हॉट स्पॉट बनने जा रहा है, किस तरह से लिंचपिन बनने जा रहा है, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका मसीहा बनने का प्रयास कर रहा है। और वहां का जो इस समय का राष्ट्रपति है अर्दोगन, वो किस तरह से तड़फड़ा रहा है, छटपटा रहा है कि हम अपने उसी खोए हुए साम्राज्य को पुनर्स्थापित कर सकें जिसे ऑटोमन साम्राज्य कभी कहा जाता था, और जो बहुत विस्तृत था। यूरोप के देश भी उसमें कई टुकड़े शामिल होते थे, मध्य पूर्व एशिया भी था, मध्य एशिया भी था। तो वो दोबारा से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को अर्जित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो अब क्या होने वाला है टर्की में? आज 24 दिसंबर 2020 है और आज मैं आपको यह वीडियो देने वाला हूं कि क्या अब इसके आगे टर्की में होने जा रहा है। मैं आपको तभी वीडियो देता हूं जब कोई घटना मुझे बिल्कुल पास में दिखाई देती है, घटित होते हुए दिखाई देती है, तब मैं उस देश के बारे में आपको या उस व्यक्ति के बारे में वीडियो देता हूं। तो टर्की के बारे में हमारा विवेचन जो है, हम एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन आपको दे चुके हैं, हम फिर दोबारा से एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन देंगे उसका, जिस समय उसकी स्थापना हुई थी, क्या परिस्थितियां थी। लेकिन आज की परिस्थिति में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज 24 दिसंबर के बाद टर्की का पतन तेज होने वाला है, फास्ट गति से होने वाला है। और वहां पर जो प्रेसिडेंट महोदय हैं अर्दोगन, आप देखेंगे कि उनकी उनकी इंटरनल रूप से, उनकी आंतरिक रूप से ही घेराबंदी होनी शुरू हो जाएगी। वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए तड़फड़ाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन उनकी कुर्सी डेंजर में रहेगी। ध्यान से सुनिए, अभी उनके देश की आंतरिक जो शांति जिसको आप कहते हो, वो भी डिस्टर्ब होने वाली है। क्यों? क्योंकि टर्की, जैसा कि मैंने पहला वीडियो दिया था, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से अब पंगु होने वाला है। वहां की मुद्रा डिवेल्युएट होने वाली है, वहां की परिस्थितियां विपरीत होने वाली हैं। वहां जो विकास दर है, जीडीपी है, जिसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हो, उसमें कमी आने वाली है। जीडीपी भले ही कुछ रहे, अब इसको इनवर्स ले लो, लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं, डिवेल्युएशन भी होगी वहां पर, उनके मुद्रा का वो डिवेल्युएट होगी। साथ ही साथ में और भी परिस्थितियां वहां पर पैदा होने वाली हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय रूप से टर्की एक पिन पॉइंट बनाया जाएगा। और आंतरिक रूप से भी जो वहां के प्रेसिडेंट महोदय हैं, उनको परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो टर्की में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है 2021 में। आप देख पाएंगे कि इसकी परिस्थिति इस तरह से शुरू हो जाएगी, डाउनफॉल इसका शुरू हो जाएगा। यहां पर जो महंगाई कहते हो आप, वो बहुत बढ़ने वाली है, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ने वाली है, और यहां के लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होगी। क्यों? उसका कारण यह है कि अब टर्की के लिए यही सब कुछ डेस्टिन्ड है, और अर्दोगन को अल्टीमेटली हटाया जाएगा। उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा, मजबूरी त्यागना पड़ेगा, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। पक्का मानिए, एक डिक्टेटरशिप जैसी परिस्थिति वो पैदा करेंगे, एक जिसको डिक्टेटोरियल कहते हो परिस्थिति वो अपने देश में पैदा करेंगे और डिक्टेटर बनने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए वो हजारों लाखों लोगों को भी मार सकते हैं, हजारों लोगों को फांसी पर लटका सकते हैं, हजारों लोगों से वो जिसको कहते हो बदला ले सकते हैं। अगर उनके पॉलिटिकल करियर को, अगर उनके करियर को कोई डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा तो वो ये काम करेंगे।
तो अपने लोगों को वो सूली पर लटका सकते हैं, अपने देश के लोगों के विरुद्ध वो बहुत कड़े, जिसको कहते हो, कदम ले सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन टर्की अब पतन की ओर जाएगा और यह स्थिति उसकी जो मैंने निकाली है वो काफी लंबी चलने वाली है, इतनी जल्दी समाप्त नहीं। अभी कम से कम 3.5 साल तक परिस्थितियां ये रहेंगी कि टर्की का जो आर्थिक जो एक ताना बाना होता है वो काफी डिस्टर्ब होगा और इंटरनेशनल एरेना पे, अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम देख पाएंगे कि टर्की काफी हद तक आलोचनाओं का शिकार बन रहा है और बड़े बड़े देश, जिनमें अमेरिका भी है, तो जिनमें यूरोपियन देश भी हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे दूसरे देश हो, और इवन रूस उसके साथ दुश्मनी निभाएगा। ईरान के साथ भी उसके संघर्ष की परिस्थितियां बन रही हैं और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब टर्की का जो भी उत्थान होना था वो अभी तक हो गया है। अब अगले लगभग 3 से 5 साल के बीच में आप देखेंगे कि उसका पतन हो रहा है और यह पतन का कारण भी उसका फैलाव, जिसको एक्सपेंशन की नीति कहते हो, और जिसको दुनिया में एक खलीफा, जिसको कैलिफ कहते हैं, वो बनने की धारणा, अवधारणा और पुराने स्वप्न को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना है। और उन सपनों को जो कि अब कम से कम इस समय पर झूठे माने जाएंगे, थोथे माने जाएंगे अब इस वर्तमान संसार में, लेकिन उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास जब करेगा तुर्की पुरातन अपने उन सपनों का, तो निश्चित तौर पे उसे मुंह की खानी पड़ेगी और इस स्थिति में उसको युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है, जिसमें उसे भयंकर बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए वो ये काम अवश्य कर सकता है कि अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से या उससे युद्ध लड़ सकता है जिसको कि वो धार्मिक रूप से निकृष्ट घोषित कर दे और अपने देशवासियों को बताए हमने धर्म की रक्षा के लिए यह काम किया है। तो यह सब घटनाक्रम होने वाला है, समझ लीजिए आप। आज मैंने यह वीडियो आपको दिया है, आप देखेंगे आगे इस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं। उसका जो लीरा है, उसकी जो मुद्रा लीरा, उसमें काफी कमी आने वाली है, डिवेल्युएट होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की काफी प्रॉब्लम में फंसने वाला है और उसका जो शासक है एर्दोगन, वो खुद ही कई परेशानियों में फंसने वाला है, जिसमें यह भी है कि उसको कोई व्यक्तिगत परेशानी का या बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि राजा को परेशानियों का संकेत क्लियरली मिल पा रहा है। और किसी देश का राजा जब परेशान होता है तो कई आयाम हो सकते हैं, उसमें मल्टी डायमेंशनल हो सकता है। ये हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है उसके लोग उसको धुतकार दें, हो सकता है उसको कुर्सी से हटा दिया जाए, हो सकता है उसको किसी कंट्रोवर्सी के तहत या किसी में उसको कुछ भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ यह है कि अब टर्की में इस तरह के डिस्टर्बेंस पैदा होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो टर्की के बारे में मैंने दिया, पहले भी दे चुका हूं काफी पुराने वीडियोस, जिसमें मैंने बताया था कि टर्की जो है वो लिंचपिन होने वाला है, और वही आपने देखा अभी तक। चाहे कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो टर्की अपनी टांग जरूर लगाता है। अभी जो युद्ध हुआ था 2 यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें आर्मीनिया और अजरबैजान थे, उसमें भी टर्की का नाम था। फिर इधर इराक में भी उसने बमबारी की, फिर उसके साथ हमेशा ईरान के साथ भी संघर्ष की परिस्थिति रहती है, इंडिया के साथ भी उसका इसी तरह का रहता है। तो टर्की हमने जैसा बताया था, आप देख रहे हो, उसी तरह से हाथ पैर मार रहा है लगातार। 2019 मैंने वीडियो दिया था। अब यहां से क्या होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि अब टर्की की ये परिस्थितियां होने वाली हैं। इसका मैं एस्ट्रोलॉजी का विवेचन और विस्तार से आपको दूंगा, लेकिन पहले ये वाला काम पूरा हो जाए जो मैंने आपको बताया है कि अब वहां ऐसा होने वाला है, कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। इंतजार करिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कि अब टर्की कौन से म्यूजिक को फेस करने वाला है। तो थैंक्स अ लॉट, ये वीडियो आपने देखा। अगला वीडियो आपको जल्द ही मैं किसी और विषय पर दूंगा, और आप शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए और जुड़े रहिए, इस पर्टिकुलर चैनल के स्थायी सदस्य बन जाइए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।